अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है काफ़ी दोस्तों के लिए। आज इसको इंशाल्लाह जो है ना वो मुकम्मल तरीके से हम कम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। वर्ब जनाब होता है एक एक्शन वर्ड। क्या होता है? एक्शन वर्ड। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड सिग्निफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है या बताता है कि क्या काम हो रहा है या क्या काम हो चुका है, तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही किल्ड अ स्नेक। उसने एक स्नेक को मारा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है किल्ड, यहाँ पर किलिंग का एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। आप दो चीज़ें याद रखें। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो हमेशा अपने साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। कौन सा ऑब्जेक्ट लेता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए हम दो कंडीशंस अप्लाई करते हैं। एक व्हाट और होम की कंडीशंस हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। सही है। दूसरी कंडीशन आप क्या अप्लाई करेंगे, उस सेंटेंस का आप क्या बनाएंगे? पैसिव बना के देखेंगे। एक्टिव है तो उसका पैसिव वॉइस बना के देखेंगे। अगर पैसिव वॉइस बन जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ना बने तो वो क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कैट चेज्ड द माउस। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया कि आप पहली कंडीशन ये देखें, दूसरी कंडीशन ये देखें। सही है, द कैट चेज्ड द माउस। अब ये जो चेज है ये वर्ब तो है, अब हमें ये पता करना है कि ये ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। ठीक है, पहली कंडीशन हम देखते हैं, द कैट चेज्ड व्हाट या होम। किसको चेज किया? देखो, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। ठीक है, कैट ने किसको चेज किया? कैट चेज्ड होम और व्हाट? द माउस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि होम और व्हाट का क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है। सही है, अगर हम इसी सेंटेंस का पैसिव बना के देखें तो क्या होगा? द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका पैसिव भी बन गया। दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड कर रहा है ये, दोनों कंडीशंस इस सेंटेंस पर अप्लाई हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो चेज वर्ब है ये कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि ही रोट अ लेटर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि रोट जो है ये ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। ठीक है, अब वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ही रोट व्हाट अ लेटर। सही है, तो ये क्वेश्चन अप्लाई हो गया यहाँ पर। सही है, अब इसी को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करके देखें, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। पैसिव वाली कंडीशन भी जो है ना वो अप्लाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब है कि रोट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, हर वो सेंटेंस, हर वो वर्ब, हर वो जो है ना वो, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, उस पर अगर व्हाट और होम वाली कंडीशन अप्लाई हो और उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो उसके पास, ठीक है, और उसका जो है ना पैसिव बन जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, सिमिलरली शी रेड अ लेटर, सॉरी, शी रेड अ बुक। शी रेड व्हाट? अ बुक। ठीक है,
he killed a snake. he killed what? a snake. क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है और ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन ट्रांजिटिव वर्ब, अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ, वो ये है कि ही sang, उसने गाया, ही sang। अब ये जो sang वर्ड है, ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है आइदर या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब वो दो कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई नहीं हो रही है, इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि डायरेक्टली आप इसको ये कहेंगे क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका पैसिव भी नहीं बन सकता। ठीक है, सिमिलरली शी स्लेप्ट साउंडली, शी स्लेप्ट साउंडली। अब ये जो स्लेप्ट वर्ब है ये आइदर ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। शी स्लेप्ट वेयर हो सकता है, हाउ हो सकता है, लेकिन व्हाट या होम नहीं हो सकता। व्हाट या होम नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है? इंट्रांजिटिव, और इसके पास कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो। आपको डिसाइड करना है कि उनमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अली गेव मी अ बुक। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मी ऑब्जेक्ट है और एक अ बुक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। सही है, गेव यहाँ पर क्या है? वर्ब है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अली गेव व्हाट? अ बुक। अली ने क्या दिया? बुक दी। ठीक है, इसका मतलब है कि व्हाट और होम वाली कंडीशन तो अप्लाई हो गई। सही है, तो ये ट्रांजिटिव है। सही है, अगर हम इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई, मी जो है आई में कन्वर्ट हो जाएगा। वाज गिवन अ बुक बाय अली। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो गेव क्या है? ये ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी डिबेट हमारी यहाँ पे शुरू होती है, वो ये है कि ये जो मी है ये आइदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सही है, अब डायरेक्ट का क्या मतलब होता है? जो चीज़ आपको डायरेक्टली दी जाए ना। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो आपको दूसरे के थ्रू दे दी जाए। सही है, तो ये जो अली गेव मी अ बुक, सही है, अब सबसे पहले जो कांटेक्ट होगा वो किसका होगा? अली के साथ। अली के पास क्या था? बुक थी, उसने किसको दी? मी को दी। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली बुक। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट कौन सा होगा? मी। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें, हमारा जो क्वेश्चन है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। अली गेव व्हाट? अ बुक। सही है, तो मैंने आपको ये कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे जाहिर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? अ बुक। अली के पास बुक थी और वो बुक किसको मिली? मी को मिली। सही है, तो डायरेक्ट अली का कनेक्शन किसके साथ बन रहा है? बुक के साथ बन रहा है, मी के साथ नहीं बन रहा। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और व्हाट और होम का क्वेश्चन किसके साथ लग रहा है? बुक के साथ लग रहा है। अली गेव व्हाट? अ बुक। मी के साथ नहीं लग रहा, तो इस वजह से भी ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। दे अराइव्ड लेट। अब आपको ये बताना है कि